हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे पूछा गया है अबाउट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, कुछ यहाँ पे हमें कंपाउंड्स गिवन है, कई सारे कंपाउंड्स हैं, तो उन सबका नॉमेनक्लेचर हमें करना है। जो एक बेसिक नॉमेनक्लेचर है वो हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने जीओसी पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था। बाकी जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा यानी कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, और उससे पहले हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी हमें अल्कोहल्स, फिनॉल्स और जो ईथर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ मैं आपको रूल्स पहले बता देती हूँ, फिर रूल्स के हिसाब से हम ये जो भी ये सारे क्वेश्चंस गिवन हैं इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, इनके लिए नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत फटाफट से मैं आप लोगों को रूल्स कुछ बता देती हूँ। बहुत सिंपल रूल्स हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं एग्जैक्टली वही है, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है, तो यहाँ पे सफिक्स चेंज हो जाएगा। राइट तो देखो, प्रीफिक्स तो आप कैसे चेंज चूज करते हो कि कौन सी कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन आप डिसाइड करते हो, पेरेंट चेन को आप डिसाइड करते हो, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है, उसके बेसिस पे आप प्रीफिक्स बताते हो। उसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा है, जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो आप ओल्ड फंक्शनल ग्रुप जो है उसको यूज करोगे। राइट, उसके अलावा जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजिशन है और जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बेसिस पे आप नेमिंग कर देते हो। अगर आप कोई ईथर यूज कर रहे हो जिसके लिए ये फॉर्मूला होता है ROR, इसको कॉमनली हम इस तरह से शो कर सकते हैं, तो उसके लिए जो आप वर्ड यूज करते हो, प्रीफिक्स यूज करते हो, उसको हम एल्कोक्सी कहते हैं। उसके अलावा OH ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर जुड़ा हो तो आप उसको फिनॉल कहते हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पता है, और इसी के बेसिस पे इस चैप्टर का नाम भी क्या है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो इन तीनों ही फंक्शनल ग्रुप्स को मैं एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। ROH आप कहते हो अल्कोहल को, और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो एक अल्कोहलिक ग्रुप तो आप उसको फिनॉल कहते हो। और ईथर हो जाता है जब आप ROH, जो ये हाइड्रोजन है, उसकी जगह पे भी कोई अल्काइल ग्रुप को लगा दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो आप उसको ईथर कह देते हो। ठीक है, अब अगर आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करनी है, जिस भी पेरेंट चेन को आपने ले रखा है उसके अंदर अल्कोहल के अलावा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो जो जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना होता है। फिर आप यूज करते हो प्रीफिक्स ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स लिखोगे, उसके बाद में आप प्रीफिक्स लिखोगे, और फिर जो भी कुछ आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे, उसके लिए आप अप्लाई करोगे सफिक्स। ठीक है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो या तो वो एल्केन होगा, एल्कीन, या फिर एल्काइन होगा। राइट, और अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि अल्कोहल है, तो फिर आप यूज करोगे ओल सफिक्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। और अगर वहां पे ईथा फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप उसकी नेमिंग करते हैं एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में, जहां पे एल्कोक्सी आपका हमेशा वो वाला एल्काइल पार्ट है जो कि साइज में स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे वो जनरल कंडीशंस थे, जनरल कुछ रूल्स थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं व्हाइल यू डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीस कंपाउंड। अब जो भी कुछ कंपाउंड्स हैं हम उनको एक एक करके चूज करते हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर वाले पार्ट पे लेकर चलती हूँ और साथ का साथ आपको सभी रूल्स के बेसिस पे इनका नेमिंग समझाते जाऊंगी। देखो, यहाँ पे ये जो कार्बन चेन है कुछ इस तरह से मुझे नजर आ रही है, कार्बन के पांच कार्बन मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैंने कुछ इस तरह से इनको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मुझे 2 मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक मुझे अल्कोहल नजर आ रहा है, और यहाँ पे एक और एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इस तरह से बॉन्डलाइन रिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हो तो नेमिंग करना ज्यादा आसान हो जाता है, ताकि आप मेन जो खास खास जो पोजिशन है उनके ऊपर और जो फंक्शन ग्रुप है उनके ऊपर फोकस कर सको। अब देखो, चाहे मैं नेमिंग लेफ्ट से करूँ चाहे मैं राइट से करूँ, अल्कोहलिक ग्रुप को हमेशा ही थर्ड पोजिशन मिलेगी। तो मेरी टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को मैं इंक्लूड कर सकूं या कम से कम पोजीशन दे सकूं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम डूइंग इट फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। तो 1 2 3 ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब देखो, मुझे फोर्थ पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे दो बार, मतलब सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। राइट, और थर्ड पोजीशन पे कौन है, अल्कोहल। जो सीरीज मैंने आपको बताई हमेशा आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर एक से ज्यादा तरह के हैं तो, अगर एक ही है तो आप एज इट इज एक ही सब्स्टिट्यूएंट को लिख सकते हो। उसके अलावा आप फिर प्रीफिक्स यूज करोगे, प्रीफिक्स या फिर जो कार्बन चेन है आपकी पेरेंट चेन है उसको आप लोग यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, उसके लिए नेमिंग करोगे, और फाइनली आप लोग सफिक्स यूज करोगे उस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो कि यहाँ पे मेनली प्रेजेंट है, जैसे कि इस केस में अल्कोहल, तो हम यहाँ पे ऑल यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें मैं एक एक करके लिख लेती हूँ। तो देखो मेरे पास में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे हम 2 2 2। ठीक है, 2 2 4, सॉरी 2 2 4, क्योंकि दो तो मिथाइल ग्रुप्स हैं सेकंड पोजीशन पे और एक मिथाइल ग्रुप है फोर्थ पोजीशन पे, तो हमें हर किसी के लिए पोजीशन को शो करना है। और क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं टोटल, तो हम इसको ट्राई मिथाइल लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद में मेरी जो कार्बन चेन है उसकी लेंथ कितनी है, 5 कार्बन की, तो इसलिए हमने लिख दिया पेंटेन। इसके ई को ओमिट करके यहाँ पे जो भी अल्कोहलिक या फंक्शनल ग्रुप है उसको आप मेंशन करोगे उसके सफिक्स के साथ, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑल। राइट, तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। अब हम एक एक करके और इसी तरह से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मुझे कार्बन चेन नजर आ रही है इसके अंदर मुझे मैक्सिमम कार्बन जो दिखते हैं वो 7 कार्बन है, आप चाहे तो इस तरह से देख सकते हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसको चेन को इस तरह से ना लेकर अगर यहाँ से कंटिन्यू किया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी 7 ही कार्बन होते, तो आप चाहे तो उसको भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये C2H5 यानी कि एक एल्काइल ग्रुप की तरह सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ जाता है, ठीक है। आप किसी भी तरह से करो सेम ही बात बनती है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेमिंग कुछ इस तरह से कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन हो गए, जिसमें कि मुझे दिख रहा है सेकंड पोजीशन पे एक अल्कोहलिक ग्रुप है, थर्ड पोजीशन, ठीक है, फिर फोर्थ पोजीशन पे एक और अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये जो फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे मुझे एक इथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है। ये है कुछ नेमिंग। अब मुझे नेमिंग कुछ इस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। ज्यादा अगर आपको ग्रुप्स नजर आते हैं तो आप लोकेंट रूल जो है उनको भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एक बार आप राइट साइड से अप्लाई करो, एक बार लेफ्ट साइड से अप्लाई करो, तो जहां पे भी लोवेस्ट लोकेंट रूल यानी कि लोवेस्ट पोजीशन आती है सम करने पर सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप की, उसी को ही आप कंसिडर करोगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं बहुत आराम से देख सकती हूँ कि अगर मैं नेमिंग करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड से तो इस अल्कोहलिक ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम नेमिंग इट लाइक दिस 1 2 3 4 5। अब आप 6 7 इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम। तो ये लीनियर है तो मैं इसी को ले लेती हूँ। अब यहाँ पे मुझे दो दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, कौन से, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको मेंशन कर लेते हैं। तो देखो एक सब्स्टिट्यूएंट मुझे नजर आ रहा है फिफ्थ पोजीशन पे, तो सबसे पहले आप किसको लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट को। तो फिफ्थ पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट है कौन, इथाइल, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट के बाद में दूसरा नंबर आता है आपकी कार्बन चेन का। कार्बन चेन के अंदर 7 कार्बन है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, हेप्टेन, राइट। उसके बाद में क्या है, फिर सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आपको दो अल्कोहलिक ग्रुप नजर आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया 2 4। और क्योंकि दो अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए आपको डाई भी प्रीफिक्स के तौर पे लगाना पड़ेगा, और ओल हो गया सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो ये कुछ इसका नेम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था। चलो अब इसी तरह से हम लोग जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे को 4 कार्बन दिख रहे हैं और ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, जिसमें कि मुझे इस पोजीशन पे भी एक अल्कोहल नजर आ रहा है और इस पोजीशन पे यानी कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें हम सारा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है इसलिए हमने ब्यूटेन यूज किया, और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे दो अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए डायॉल, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का डाई अल्कोहल है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, जिसमें इधर भी एक अल्कोहलिक ग्रुप है, इधर भी एक अल्कोहलिक ग्रुप है, और इधर भी एक अल्कोहलिक ग्रुप है। और आप सब इस मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से जानते हो, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं ग्लिसरॉल को, स्पेशली जब हम लोग सोप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम ग्लिसरॉल का एक रोल देखते हैं, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल है इसकी नेमिंग करना, है ना। अब तक तो आप लोगों ने कर भी लिया होगा, कहीं से भी आप लोग नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे तीनों पे ही अल्कोहल है। तो कार्बन जो चेन हुई वो तो कौन सी हो गई, 3 कार्बन की चेन यानी कि प्रोपेन। सो दिस इज प्रोपेन। 1 और 2 और 3 पे कौन है, 3 अल्कोहलिक ग्रुप। सो 1 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई ऑल। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, ये एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के डायरेक्टली ऊपर एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है, इसलिए क्या कहलाएगा, फिनॉल। और जो फिनॉल है यानी कि जो अल्कोहल है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो उसके रेस्पेक्ट में ही आपको बाकियों की नंबरिंग करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे CH3 को सेकंड पोजीशन मिल सकती है, अगर आप दूसरी तरफ से अगर काउंटिंग करते तो यहाँ पे सेकंड की जगह कोई और पोजीशन मिलती, जिससे कि नंबर काफी बड़ा हो जाता। बट हमें नंबर हमेशा कोशिश करनी होती है नोमेनक्लेचर में कि छोटे से छोटा नंबर हम रख सकें। So this will be 2-methyl phenol, राइट। तो 2-methyl phenol हो गया। बिल्कुल इसी तरह से एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। इसी को ही वैसे मैं आपको बता दूं, इसी को हम चाहे तो ऑर्थो-मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। 2 ना बोलकर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो-मिथाइल फिनॉल। इसी तरह से अब यहाँ से, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप को आपको हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन देनी है बीइंग द फंक्शनल ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो CH3 फोर्थ पोजीशन पे है, तो आप इसको चाहे तो पैरा मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हो, या फिर आप इसको 4-मिथाइल फिनॉल
फिनॉल क्या है कि बुला सकते हो, राइट। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट आपका आता है 7th पार्ट, इसके अंदर आप देख सकते हो कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे एक अल्कोहलिक ग्रुप है, इसको आपको हमेशा फर्स्ट नाम देना है। अब उसके बाद में आपको नंबरिंग कुछ इस तरह से करनी है कि कम से कम पोजीशन बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स को मिले। अब अगर लेट्स से कि मैंने नंबरिंग कुछ इस तरह से की होती 1 2 3, ये होता 4, ये हो जाता 5 और ये हो जाता 6, तो ऐसे में जो मिथाइल ग्रुप है दोनों ही उनको क्या क्या पोजीशन मिलती, ऐसे में उनको पोजीशन मिलती, आप देख सकते हो 3 और 6। और जिस तरह से यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है उससे जो पोजीशन मिल रही है वो कौन सी है, 2 एंड 5। तो एज पर द लोवेस्ट लोकेंट रूल 5 + 2 कितना हो जाता है 7, जबकि 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, जिसमें कि लोकेंट रूल का सम, लोकेंट रूल का जो लोकेंट रूल है वो कितना आ रहा है, उसका जो सम है वो कम से कम आए, सो दैट मीन्स 7 वाले को। तो इस वजह से नंबरिंग जो मैंने रेड कलर से की है आप उसको इतना प्रेफर नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया है कि किस तरह से आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो। सो नंबरिंग वुड बी लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड फिफ्थ पोजीशन पे कौन आ गए, मिथाइल ग्रुप आ गए। सो यू विल नेम इट लाइक दिस 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफी सिंपल है। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले आप लोग मेंशन कर लो, हाईलाइट कर लो, सो दैट वुड ऑलवेज बी 1। अब उसके हिसाब से आपको नंबरिंग देखनी है। तो हालांकि यहाँ पे आप किसी भी CH3 ग्रुप को चूज करो, एक सेकंड आएगा और एक 6th पोजीशन पे आएगा, तो आप कहीं से भी नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस बिकम्स 2 6 डाइमिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है, और ये हो गया फिनोलिक ग्रुप, राइट। चलिए इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की। सो 9th क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, अब ये जो है ये एक ROR, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे एक R ग्रुप नजर आ रहा है और इधर भी मुझे एक R ग्रुप नजर आ रहा है। इसका मतलब कि एक ईथर का एग्जाम्पल है, और ईथर में हमने आपको बताया था कि एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन इस तरह से आप नेमिंग करते हो, जिसमें जो एल्कोक्सी पार्ट है वो हमेशा वो वाला कार्बन चेन होगा जिसके की साइज छोटी है। तो यहाँ पे साइज छोटी मुझे किसकी दिख रही है, CH3 की, क्योंकि ये जो है ये 3 कार्बन की चेन है, तो इसलिए जो छोटा है उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे तो हो गया मिथॉक्सी, और जो सेकंड पोजीशन है उस पे आप क्या देख रहे हो, उस पे जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। नंबरिंग आप हमेशा वहां से स्टार्ट करोगे जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट है। सो बेस्ड ऑन दैट ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सो दिस बिकम्स 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ईथर फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपके काफी सिंपल है, ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है, एक तरफ तो बेंजीन है, दूसरी तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन के इधर कौन है, आप देख सकते हो इथाइल चेन है, ठीक है, 2 कार्बन है, राइट। तो अब यहाँ पे आप इसको किस तरह से नेम करोगे, इथॉक्सी, जिसमें भी कार्बन नंबर कम है। अब कार्बन नंबर कम यहाँ पे किसमें, बेंजीन के अंदर तो 6 कार्बन होते हैं, और जो इथाइल ग्रुप है उसके अंदर 2 ही कार्बन होते हैं, तो जो छोटा है उसको आप ऑक्सी करके लिखोगे, एल्कोक्सी करके। सो दिस बिकम्स इथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन। ये जैसे ही आप वर्ड ऑक्सी यूज कर लेते हो तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए दैट यू आर टॉकिंग ऑफ द ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि एक तरफ तो आपके पास बेंजीन रिंग है, फिर एक ईथर ग्रुप आ जाता है, और फिर जाके C7H15 यानी 7 कार्बन की चेन। सो दिस इज 1 2, फिर आ गया 3 4 5 6 7, ठीक है, यही कुछ हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 7 कार्बन की चेन है उसके अंदर 7 कार्बन है ना, और जो फिनाइल रिंग है उसके अंदर तो 6 ही कार्बन है। तो अब बड़ा कौन हो गया, अब बड़ा हो गया आपका हेप्टेन, और जो छोटा हो गया यानी कि इसके अंदर कार्बन 6 हैं जबकि इस तरफ कार्बन 7 हैं। तो जो छोटा होगा चेन में वो ऑक्सी की फॉर्म में यानी एल्कोक्सी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स फिनॉक्सी हेप्टेन। आप चाहे तो इस वाले क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि आप यहाँ पे फिनाइल रिंग को फिनॉक्सी करके लिखोगे और हेप्टेन को एज अ सिंपल हेप्टेन, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट आपका ईथर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक तरफ तो 2 कार्बन है और दूसरी तरफ जो है वो एक ब्यूटेन चेन है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा नहीं होता तो ये एक सिंपल एन ब्यूटेन होता, राइट। तो इसलिए आपको नंबरिंग जो है ना वो स्टार्ट करनी होगी यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता। लेट्स से आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो क्या गलती कर सकते हैं कि वो क्या करें कि इसको नंबरिंग करें, और नंबरिंग कुछ इस तरह से करें कि इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 दे दें और इसको 3 दे दें। तो ऐसे में आप क्या बताओगे कि क्या जो मिथाइल ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। आप खुद सोचो फर्स्ट पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कैसे हो सकता है अगर कोई कार्बन ही है। सो दैट हैज टू बी द पार्ट ऑफ
पेरेंट चेन, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक तरफ ऑक्सीजन भी लगा है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कभी भी इस तरह का आपके पास केस आ जाए तो आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करोगे। सो दिस इज 1 2 3 4। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट वहां पे देखो कि जो CH3 ग्रुप है वो एक्चुअली ही वो डायरेक्ट फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो सेकेंड कार्बन पे जुड़ा है। तो अगर आप इसमें 1 2 3 इसको ले भी लेते हो तो फिर ये CH3 आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो किसी ना किसी एक CH3 को तो सब्स्टिट्यूएंट बनना ही है 9th क्वेश्चन में, बट यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है इन क्वेश्चन नंबर 12। या आप इसको 1 कंसिडर कर सकते हो, देन दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 3 एंड दिस वुड बी 4, राइट। अब देखो कार्बन चेन यहाँ पे कितने कार्बन के नंबर है, 2 कार्बन के नंबर है, और यहाँ पे कितने कार्बन नंबर है, 4 है। तो एल्कोक्सी किसको रखोगे, जिसमें कि कार्बन के नंबर कम होते हैं, सो दैट बिकम्स 2-इथॉक्सी ब्यूटेन। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2-इथॉक्सी ब्यूटेन। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अभी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट ही किया है, तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ समझना सीखना अभी हमें बाकी है। तो कहीं कहीं अगर आप लोगों को कुछ चीजों में दिक्कत हो रही है, स्पेशली हो सकता है ईथर से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पहले इतने ना प्रैक्टिस में लाए हों, तो वहां कुछ दिक्कतें हो सकती है। पर जैसे जैसे आप लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे आपको एक कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा। उसके लिए करना बस आपको इतना सा है कि डेली के डेली यहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं एट द मैक्स, तो आपको उनको साथ का साथ एक रेगुलरिटी के साथ में सॉल्व करना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा, आपकी एक रेगुलरिटी बनेगी, एंड विद द टाइम यू विल बी एबल टू क्रिएट ग्रेट कॉन्फिडेंस, राइट। चलिए, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।